जी आखिरी समय तक रहे अकेले, खुद बताई थी अपनी प्रेम कहानी। रतन टाटा सर अब नहीं रहे, लेकिन उनकी जिंदगी करोड़ों लोगों के लिए एक मिसाल रही। दुनिया के गिने चुने दौलतमंद शख्स होने के बाद भी वो आजीवन कुंवारे रहे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने शादी नहीं करने की कसम खा रखी थी। उनकी लाइफ में दो महिलाओं ने एंट्री भी ली थी, लेकिन ईश्वर ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। इन दोनों महिलाओं से उनकी शादी होते होते रह गई, तो फिर किसी तीसरी को आने का उन्होंने मौका नहीं दिया। रतन टाटा जी ने एक बार खुलासा किया था कि ग्रेजुएट होने के बाद लॉस एंजलिस में काम करने के दौरान उनकी शादी तय हो गई थी। रतन टाटा जी ने बताया था कि उनका बचपन काफी खुशहाल था, लेकिन माता पिता के तलाक के वजह से उन्हें और उनके भाई को थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ा। उन्होंने इस दौरान अपनी दादी को भी याद किया था और बताया था कि किस तरह से उन्होंने उनके मन में मूल्यों के बीज बोए। उन्होंने कहा कि उन्हें आज भी याद था कि किस तरह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन्हें और उनके भाई को गर्मियों के छुट्टियों के लिए लंदन लेकर चली गई थी। वास्तव में वही उन्होंने उनके अंदर मूल्य डाले। वो उन्हें बताती थी कि ऐसा मत कहो या इस बारे में शांत रहो, और इस तरह उनके दिमाग में ये बात डाल दी गई कि प्रतिष्ठा सबसे ऊपर है। उन्होंने अपने और अपने पिता के विचारों में मतभेद के बारे में भी बात की थी। कहा था कि वो वायलिन सीखना चाहते थे और उनके पिता पियानो सिखाने के लिए कहते थे। वो पढ़ाई के लिए अमेरिका के कॉलेज में जाना चाहते थे, जबकि पिता चाहते थे कि वो लंदन जाए। वो आर्किटेक्ट बनना चाहते थे और उनके पिता कहते थे कि इंजीनियर बनो। आर्किटेक्ट से ग्रेजुएशन करने पर उनके पिता नाराज हो गए। फिर रतन टाटा जी लॉस एंजलिस में नौकरी करने लगे, जहां उन्होंने 2 सालों तक काम किया। उन दिनों को याद करते हुए रतन टाटा जी ने कहा था कि वो काफी अच्छा समय था, मौसम बहुत खूबसूरत था, उनके पास अपनी गाड़ी थी और उन्हें अपनी नौकरी से प्यार था। लॉस एंजलिस में रतन टाटा जी को प्यार हुआ और उस लड़की से शादी करने वाले थे। भारत जाने का फैसला किया। रतन टाटा जी को लगा था कि जिस लड़की को वो प्यार करते हैं वो भी उनके साथ भारत चली आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रतन टाटा जी को लगा था कि जिस लड़की को वो प्यार करते हैं वो भी उनके साथ भारत चली आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रतन टाटा जी के मुताबिक 1962 की भारत चीन लड़ाई के चलते उस लड़की के माता पिता उसे भारत भेजने के पक्ष में नहीं थे और इस तरह उनका रिश्ता टूट गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल का रिलेशन रतन टाटा जी के साथ भी रहा था। रतन टाटा जी ने खुद इसके बारे में कभी खुलकर चर्चा नहीं की थी। एक्ट्रेस ने अपने उस रिश्ते पर खुलकर बात की थी। सिमी ग्रेवाल ने एक समय में रतन टाटा जी को डेट किया था। दोनों काफी सालों तक एक दूसरे के साथ रिश्ते में रहे थे और शादी भी करना चाहते थे। एक बार जब रतन टाटा जी सिमी जी के साथ एक शो में पहुंचे थे, तभी उन्होंने कहा था कि उनकी शादी कई बार होते होते रह गई थी। उस दौरान रतन टाटा जी ने ये भी कहा था कि वो कभी कभी फैमिली नहीं होने के चलते अकेला फील करते हैं। सिमी जी ने तब कहा था कि अभी भी देर नहीं हुई। तब रतन टाटा जी ने भी कहा था कि देर कभी नहीं होती, लेकिन आखिरी सांस तक रतन टाटा जी इस पर फैसला नहीं कर सके। रतन टाटा जी अंत समय तक एक्टिव रहे। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें पेज में 20 मई को 86 की उम्र में रतन टाटा जी ने मतदान किया था। रतन टाटा जी का कुत्तों और हवाई जहाज उड़ानों के साथ पियानो बजाना भी प्यार था। रतन टाटा जी ने एक बार सोशल मीडिया पर इसे लेकर शेयर किया था कि उन्होंने खुलासा किया था कि उन्होंने एक बच्चे के रूप में थोड़ा सा पियानो बजाना सीखा और यहाँ तक कि सेवानिवृत्त के बाद इसे फिर से एक शौक के रूप में शुरू किया, लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे सके। आप तो एक बार फिर पियानो पर हाथ आजमाना चाहते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
बॉलीवुड की चमक चैनल रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और दर्शकों, रतन टाटा जी के बारे में अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल बॉलीवुड की चमक को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए।